बहुत से पेशेंट परेशान होने लगती हैं जैसे ही वो कंसीव हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचने लगती हैं कि उनके बच्चे का यूट्रस में कैसे ग्रोथ हो रहा है, कहीं ऐसे तो नहीं कि मेरे बच्चे में कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हो। तो ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी आपको कब पता चल सकती है, कब बर्थ डिफेक्ट के बारे में आपको पता चल सकता है, कब इसके लिए आपको टेस्ट कराना चाहिए। और जो सबसे पहला टेस्ट होता है जिसमें हमको पता चल जाता है कि हाँ शायद मेरे बेबी को कुछ बर्थ डिफेक्ट होगा। तो गाइज़ आज का टॉपिक इसी पे बेस है कि आप जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कराती हैं जिसको हम लोग एंटी स्कैन कहते हैं, वो क्या होता है, इसको कब कराना चाहिए, कब ये नॉर्मल है और कब इसको हम एबनॉर्मल बताते हैं। तो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ डॉक्टर शबीना। सो गाइज़ आज का ये टॉपिक है कि एंटी स्कैन किसे कहते हैं। ठीक है, तो एंटी स्कैन गाइज़ जो होता है ये हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करवाते हैं विद इन द 11 to 13 वीक के बीच में। ठीक है, 11 वीक से लेके 13 वीक में ये स्कैन होता है। इसमें क्या देखा जाता है गाइज़, इसमें बच्चे का जो नेक होता है उसकी बैक के स्किन जो होती है और सॉफ्ट टिश्यू के बीच में कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो कि अल्ट्रासाउंड में दिखता है, उसका मेज़रमेंट लिया जाता है। ठीक है, तो गाइज़ ये मेज़रमेंट अगर कम है या 2 मिलीमीटर से कम होता है 11 वीक के एंड होते होते, ठीक है, 11 सप्ताह जब ख़त्म होता है, अगर 2 मिलीमीटर से कम होता है तो इट मीन्स ये नॉर्मल है। ठीक है, अगर 12 हफ्ता ख़त्म होते होते 2.5 मिलीमीटर से कम होता है तो ये भी नॉर्मल है। और 13 हफ्ता अगर ख़त्म होते होते 2.8 मिलीमीटर से कम होता है तो इट मीन्स ये नॉर्मल है। ठीक है, आपका एंटी जो है नॉर्मल है। ठीक है, इसको कहते हैं नकल ट्रांसलुएंसी। ठीक है, तो गैज़ ये स्कैन बहुत ज़रूरी होता है कराना। क्यों? क्योंकि गैज़ जब ये फ्लूइड अगर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है, तो इट मीन्स आपके बच्चे में कोई ना कोई बर्थ डिफेक्ट हो रहा है। आपको अपने डॉक्टर से फ़ौरन विज़िट करना है, उनसे कंफर्म करना है कि क्या वाकई में ये जो रिपोर्ट है ये सही है कि नहीं सही है। तो गैज़ अगर बच्चा नॉर्मल पोजीशन में है, यानी अगर ट्रांसवर्स है या फिर थोड़ा ऐसे बेड़े टाइप में है, तो इस केस में गाइस जब स्कैन डॉक्टर करती हैं तो पोजीशन के हिसाब से रिपोर्ट सही आती है। ठीक है, अगर बच्चे का हेड आगे है, ठीक है, यानी इस तरीके से है, ठीक है, फ्रंट पे, या फिर बैक है, ठीक, यानी एक्सटेंडेड है, ठीक है, या फिर फ्लेक्स्ड है, ठीक, दोनों ही केस में गाइस रिपोर्ट नकल की, ठीक है, एंटी की रिपोर्ट सही नहीं आती है। ठीक, किस पोजीशन में आपकी डॉक्टर आपका एंटी स्कैन कर रही है ये भी डिपेंड करता है रिपोर्ट पे। ठीक है, तो गाइस ये आप जब रिपोर्ट अपने डॉक्टर को दिखाएंगी तभी वो कंफर्म बता पाएंगी। जब इसके साथ साथ ब्लड टेस्ट कराएंगे, ब्लड टेस्ट कराने के साथ साथ ही गाइस आपकी डॉक्टर कंफर्म बताएंगी कि हाँ इसमें कोई बर्थ डिफेक्ट है और आपको आगे कुछ फर्दर टेस्ट भी और कराने पड़ेंगे। तो गाइस अगर ये फ्लूइड थोड़ा ज़्यादा है तो ब्लड टेस्ट तो आपको कराना ही है, बट अगर गाइस ये फ्लूइड बहुत ज़्यादा है तो इट मीन्स कि आपके बच्चे को कोई बर्थ डिफेक्ट हो सकता है। बर्थ डिफेक्ट में गाइस डाउन सिंड्रोम हो सकता है आपके बेबी को, ठीक है, यानी ट्राइसोमी 21, ठीक है, आपके बेबी को एडवर्ड सिंड्रोम हो सकता है ट्राइसोमी 18 और पटाउ सिंड्रोम यानी ट्राइसोमी 13। ठीक, ये सारे केस गाइज क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं। इसमें भी गाइज आपको डॉक्टर कुछ फर्दर टेस्ट करवाती हैं, जिसमें जो टेस्ट होता है एक होता है फीटल हार्ट देखा जाता है। ठीक है, फीटल हार्ट में गाइज इकोकार्डियोग्राम करके चेक किया जाता है, साथ में सीवीएस किया जाता है यानी कोरियोनिक विलास सैम्पलिंग किया जाता है। ठीक है, एक हो गया, नेक्स्ट जो होता है वो होता है एमनियोसेंटेसिस। तो ये 3 टेस्ट होते हैं जो कि आपकी डॉक्टर कराती हैं, उसके बाद ही आपको वो कंफर्म बता पाएंगे कि हाँ आपके बच्चे के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटीज़ हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक गाइज़, अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एंटी स्कैन आपकी डॉक्टर कहती है और अगर आप इसको भूल जाती हैं तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आप सेकंड ट्राइमेस्टर में भी कुछ ब्लड टेस्ट करा सकती हैं जिससे आपको क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी पता चल जाएगी। तो वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी क्या होता है, वो होता है NIPT यानी नॉन इन्वेजिव
प्रीनेटल टेस्टिंग, ठीक है। और सेकंड टेस्ट क्या है, क्वाड्रपल टेस्ट, ठीक। ये सारे टेस्ट करा के भी आप पता कर सकती हैं कि आपके बच्चे के अंदर कोई एबनॉर्मलिटीज़ हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ठीक है गाइज़, ये टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। ये फर्स्ट स्कैन आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़रूरी होता है कराना। तो गाइज़, इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर अदर टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज़ हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।